जय हिंद, जय भारत। आप लोग को इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप लोग के चैप्टर नंबर 3 बताने जा रहे हैं, जो दो चर वाले रेखीय समीकरण जानेंगे। इससे पहले हम वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डाल चुके हैं और इस चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण के हम एक बोर्ड पर बहुत विस्तार से न्यूमेरिकल टाइप से बताए हैं। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो MCQ जो है ना, इसमें ये 100% कहते हैं कि आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें उससे ही सारा चीज़ हम क्या किए हैं, यानी कि चर्चा की है, उसी से हम इस क्वेश्चन को लिखे हैं, बताए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि मोस्ट ऑफ 30 इम्पोर्टेंस MCQ उत्तर जानेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम को देखते हुए ज़्यादा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण कहते किसको हैं, यही बोला है। पहला क्वेश्चन हम इसलिए लिए, जान से लिए कि आप लोग को समझा सके हम कि दो चर वाले रेखीय समीकरण आखिरकार होता क्या है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, वो हम लोग को जानना है। दो चर के हम लोग को क्लास 8 में 9 में पढ़ चुके थे, एक चर वाले रेखीय समीकरण। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर यानी कि मान लीजिए x हो गया और एक y हो गया, हुआ ना। ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं। ठीक है, और हम लोग क्लास 8 में सिर्फ क्या पढ़ते थे, सिर्फ एक संख्या रहता था, यानी कि अल्फ़ाबेट में कोई एक रहता था, यानी कि ABCD में कोई एक संख्या रहता था, x रहता था या फिर y रहता था, उसको क्या कहते थे, एक चर वाले। लेकिन इसमें क्या पढ़ना हम लोग के, दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में हम लोग को जानना है। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में हम लोग जानेंगे, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगा रहता है, ना ही क्यूब लगा रहता है, बल्कि इसमें जो लगा हुआ रहता है वो अभी हम आप लोग को एक एक करके बोले ना, पूरा विस्तार पूर्वक से एक एक करके हम आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, फिर से समझा देते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण जो है मेरा इस प्रकार से रहेगा, x और y जो रहेगा वो मेरा चर है। और अब बोलेगा कि भैया अचर कौन सा होता है, तो अचर हम लोग जानेंगे क्या कि अचर जो है C होता है, जिसे कोई संख्या मान लीजिए। ठीक है, कोई संख्या रहेगा वो C कहलाएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, याद रखिएगा। जो संख्या रहता है उसको अचर कहते हैं, जो चर रहता है उसको अल्फ़ाबेट को चर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अभी क्या बताएं, इसका जो फॉर्मेट जो होगा ये AX + BY + C = 0 होगा। अभी बता चुके इसमें कोई स्क्वायर नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही, AX + BY + C = 0। इस प्रकार इसका सामान्य रूप है। किसका रूप है, ये दो चर रेखीय समीकरण का रूप है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, से फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन जो बोला है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण जो है, यानी कि A1 A2 B1 B2, ये कौन सा हल है, एक हल है कि दो हल है कि अनंत हल है कि दो, कितने हल है। तो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है ना, ये बराबर नहीं रहता है। जब भी ये आपस में बराबर नहीं रहता है तो समझ जाएंगे ये मेरा प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक, ये कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। अब प्रतिच्छेद रेखाएं जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो उसका हल जो होता है वो कितना होता है, तो एक होता है। कितना होता है, एक। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि A1 बराबर, यानी कि A1 बराबर B1 B2 बराबर C1 यानी बराबर नहीं है, यानी कि पहला क्या है मेरा बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है।
तो जब भी इस तरह अगर एक शुरू बराबर रहे, सेकेंड यानी कि सी बराबर नहीं रहेगा, तो समझ जाइएगा ये कौन सा रेखा होगा। तो मेरा ये जो रेखा होगा ये मेरा होगा समांतर रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, तो समांतर रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। अभी बता चुके प्रतिच्छेद रेखा जो होता है एक भी नहीं मिलेगा, और समांतर रेखाएं जो होती है पहली मिलेगी। और इसमें से ही हम बता देंगे क्या, कि इसमें से ही बता देते हैं कि समपाती रेखाएं क्या, समपाती रेखाएं में सब बराबर रहेगा, यही बराबर रहेगा, यानी कि ई भी इक्वल रहेगा, री भी इक्वल रहेगा, उसको समपाती रेखाएं कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग सीखें क्या कि यदि यानी कि इसको अभी क्या बोले, ई भी बराबर है, कि जब भी दोनों से बराबर रहे, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ A1 A2, यहाँ A1, यहाँ बी ला है, यहाँ सी है, ठीक। तो जब भी क्या बराबर है, तो जब भी बराबर रहेगा तो इसमें से हल जो होगा बहुत सारा होगा। मान लीजिए कैसे होगा, तो समपाती रेखाएं जो होती है, मान लीजिए ए लाइन है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है ये बहुत को आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एक ही लाइन पर, यानी कि एक ही बिंदु है, ठीक है। इसका बिंदु जो है, अभी आप लोग कलम में करके बना देते हैं। इसमें बिंदु जो है मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी संख्या जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कितना हो रहा है, बराबर नहीं है, बराबर सबका अधिकार है। हमारी सड़क है, मान लीजिए सड़क में कितना लोग जाते हैं आते हैं, तो यही बोला है कि इसमें से हल होगा, तो हल कितना लोग जाएगा, एक आदमी जाएगा नहीं ना, कोई नहीं जाएगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जाएगा तो क्या है, बहुत को जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्राफी विधि में हल क्या कहलाता है। तो ग्राफी विधि जब हम लोग हल करते हैं, मान लीजिए ग्राफी विधि जब हम लोग हल करते हैं, इस प्रकार से करते हैं ना, तो जब इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हल्का सा, क्या ध्यान दीजिएगा, सो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ हम लोग कैसे कर रहे, कटिंग हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, प्रतिच्छेद आने से हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा मेरा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ होता है, यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, माने सीधे न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा। कौन सा रेखा, सीधी रेखा। अब हम लोग पढ़ेंगे 57वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से, यानी कि 57वां क्वेश्चन जो बोला है ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी विधि रेखीय समीकरण का हल करने की नहीं है, इसमें कौन सा विधि नहीं है, सो बोला है, तो मेरा प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि द्वारा होता है, और क्रॉस गुणन विधि द्वारा भी होता है, और जो नहीं होता है वो मेरा ऑप्शन नंबर डी है, अवकलन विधि जो है हम लोग इसमें हल नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगर यहाँ तक वीडियो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जय हिंद जो लिखना ना भूलें, अब वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर मैथ में आप लोग को 100 में 100 मार्क्स उठाना है तो, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला है, क्या बोला है, सो देखिए, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है, तो 8 नंबर क्वेश्चन जो बोला एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 5 और एक्स माइनस वाई बराबर 1, यानी कि पहला संख्या जो इसमें जो फर्स्ट जो रहता है, मान लीजिए इस तरह रहेगा, फर्स्ट वाई एक्स रहेगा और सेकेंड ला वाई रहेगा, तो इसी में से हमको सेलेक्ट करना है, लाना है, जोड़ के 5 आना चाहिए, और घटाने पर कितना चाहिए 1, तो 3 में 2 घटाएं, 3 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, ये मेरा आंसर बन जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। कौन सा होगा, ए सही होगा, 3,2, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है,
2x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 2, इसमें से भी कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखिए घटाने, देखिए हम जो तुम आप लोग इजी लगे वही देखिए। अगर 3 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। 4 में घटाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन है? ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि दो रेखाएं समांतर हो तो हल होंगे। यानी दो रेखा ई हो गया, ए बी सी डी, ये दो रेखाएं हैं। अगर दो रेखाएं जब रहेगा आपस में तो बताइए ये कहीं प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, सिर्फ समांतर की बात कर रहा है, तो कौन सा हल होगा? तो इसमें से हम लोग एक भी हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? यदि दो रेखाएं समपाती हो तो हल होंगे। समपाती रेखाएं जो होती है हम बता चुके थे कि एक लाइन हो गया, इसमें बहुत सारा लाइन ऐसे ऐसे बताते गए थे कि जब भी समपाती रेखाएं के हम नाम ले तो आप लोग क्या बोलिएगा? इसका हल जो होगा वो अनंत होगा, क्योंकि रोड में देखती कितना गाड़ियां आते कितना जाते हो पता नहीं चलता, अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 3x प्लस 2y बराबर 12 का अवरोध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही, 4। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 8, यानी कि इसमें देख रहा कौन सा हल होगा? अनंत होगा, कैसे जानेंगे? तो एक x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 1/x बराबर वाई यहाँ भी, वाई यहाँ बी प्लस में, बी प्लस में 1/y मान लीजिए और 4/8 है, यानी कि ई भी मेरा 2 है, ई भी मेरा 2 है, तो देख रहे हैं क्या 1/2 1/2 1/2 1/2 जब बराबर है, तो जब बराबर है तो कौन सा हल होगा? अनंत हल होगा। ये बता चुके हैं कि जब भी मेरा A1 A2 में रहे, B1 B2 में रहे, C1 C2 रहेगा तो मेरा कौन सा हल कहलाएगा? तो अनंत हल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। विलोपन विधि जो होता है, यानी कि विलोपन विधि जो हम लोग करेंगे किसका उपयोग होता है? विलोपन विधि हम लोग क्या करते हैं? तो विलोपन विधि हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। क्या करते हैं? जोड़ घटाव करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रतिस्थापन विधि के हम लोग क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या करते हैं? तो एक चर वाले का मान दूसरे पर रखा जाता है, इसलिए कहते हैं ना कि अगर लॉन्ग वीडियो आप देख लीजिएगा तो अपना शॉर्ट वीडियो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो देखल कीजिए, 2 चैनल के समय हम वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? क्रॉस गुणन विधि का उपयोग किस में होता है? तो 2 चर वाले में होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आने की इसमें कौन सा होगा पहचानना है कि इसमें कौन सा मान, अगर 3x के मान 3 बैठाएं तो 6 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ये सब क्लास आप लोग नए में पढ़ चुके हैं। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिले, यानी कि दो रेखाएं जो है एक बिंदु पर मिलता है तो हम लोग जानते हैं प्रतिच्छेद कहलाता है। ऐसे क्या दो रेखाएं एक बिंदु पर मिल रहा है तो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? रेखिक समीकरण की अधिकतम घात होती है, यानी कि रेखिक समीकरण की जो अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं एक होता है, इसका घात ही नहीं होता क्योंकि x प्लस वाई है तो इसका घात कोई नहीं, तो एक ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें से समीकरण कौन सा होगा?
यानी एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर एक्स बराबर 2 मानेंगे प्लस वाई बराबर 3 मानेंगे, तब बराबर मेरा 5 आ गया, यानी कि बराबर 5 तो आना चाहिए। 3 तो कितना था 5, तो 5 मेरा कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले समय क्वेश्चन क्या बोला, रेखिक समीकरण के कितने चर होते हैं। रेखिक समीकरण को कितने चर हो सकते हैं। अगले समय क्वेश्चन बोला तो कितने चर हो सकते हैं, सभी 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, कितना भी हो सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दो रेखाएं कभी नहीं मिलती है, यानी कि दो रेखाएं जब कभी नहीं मिलती, इसको हम लोग कभी नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ जब ये नहीं मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, समांतर नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही। 23 नंबर क्वेश्चन क्या, रेखाएं के मिलने का बिंदु को क्या कहता है, यानी कि जब रेखाएं जो 23 नंबर जब बिंदु मिलता है ऐसे से, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो प्रतिच्छेदक बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। यदि हल केवल एक हो तो प्रणाली कहलाती है, यानी केवल एक हल होता है तो प्रणाली क्या कहता है, संगत हल कहते हैं, संगत हल, ऑप्शन नंबर बी सही, जिसे हम लोग प्रतिच्छेद कहते हैं, एक ही हल है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चैप्टर 3 के विषय जानते हैं, ये तो चैप्टर के नाम ही बोला है, दो चरवाले रेखी के समीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेम उसी तरह x माइनस वाई, 4 में 4 गया तो 0, ऑप्शन नंबर ए सही। इसमें क्या बोला है, x का मान निकालने बोला है, x बराबर बोलो y का मान निकालने बोला, x बराबर 4 दे दिया है, तो 4 प्लस y बराबर 10, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, y बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, 2x बराबर, तो इसको काटेंगे 5, ऑप्शन नंबर सी सही। इतना लेट लगता है, चटनी धुआं उड़ा देंगे हम। x बराबर वाई, x बराबर 2 है, बोले वाई बराबर 2 है, और क्या होगा, तो यहाँ 2 बैठाएंगे, यहाँ 7 रहेगा, ये प्लस में है, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी सही। कितने द्वारा हल कर सकते हैं, यानी कि जो चरवाले रेखी के समीकरण को योग में कितनी विधियाँ, तो ग्राफ अगर जोड़िएगा तो 4 होगा, और ग्राफ को हटाइए तो 3 होगा, ठीक। एक कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्रॉस गुणन विधि, और ग्राफी विधि जोड़िएगा 4 ही मान के चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोग का समाप्त हो गया। जय हिंद, जय लिखना ना भूलें।